बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार बोंग की रेसिपी जो घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तैयार होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक प्रेशर में हाफ़ कप ऑयल डालें और इस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इस गर्म ऑयल में 2 अदद प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट के शामिल कर दें। अब हमने इस प्याज को फ्राई करना है और हमने इस प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है इसको। इस प्याज को गोल्डन फ्राई करके एक अलग प्लेट में निकाल लें और इसका पेस्ट बना के रख लें। इस पेस्ट को हम बाद में शामिल करेंगे। बोंग की इस रेसिपी के लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया है क्योंकि मैं बकरे की बोंग बना रही हूँ। आप इसी रेसिपी से बीफ बोंग भी बना सकते हैं। 1 किलो मटन बोंग मैंने ले ली है और साथ में मैंने इसकी हड्डियां भी शामिल की है। गोश्त और हड्डियों का साइज़ मैंने दरमियाना रखा है। ये रेसिपी बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इस गोश्त को उस ऑयल में शामिल कर दें जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था। 5 से 10 मिनट तक इस गोश्त को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करें और उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और अब लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मसाले डालें। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 सब्ज़ इलायची शामिल करें। अब इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करें। हम इन सब मसालों को 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हमने प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है और इस पेस्ट को भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। आपको पता है गोश्त में एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जिसको ख़त्म करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मसालों के साथ भुना जाता है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 2 अदद टमाटर का पेस्ट भी बना के शामिल कर दें। फिर इसमें 1 कप दही को ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से और फिर इस दही को बोंग में शामिल कर दें। अब हम इस दही के साथ सारे मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये देखें, अब गोश्त ने ऑयल को छोड़ना शुरू कर दिया है और कुछ देर बाद ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें, ऑयल सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब है हमारे गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और हमें इससे में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए हैं। अब इसमें हम 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। इस पानी के साथ ही हमारी बोंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगी। हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसको 25 मिनट की विसल लगा दें। 25 मिनट जो है वो गोश्त और बोन्स की गिलावट के लिए इनफ होंगे। 25 मिनट के बाद ये देखिए मैंने प्रेशर खोला है और अब हम इसको चेक करेंगे। देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा रोगन आ चुका है और इसका गोश्त और बोन्स भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे फोर्क की मदद से और ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। हमें बोंग के लिए ऐसा ही गोश्त चाहिए होता है जो आसानी से टूट जाए। आखिर में इसमें 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें और 1/4 चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। अब सबसे आखिर में इसमें सब्ज़ मिर्चें
और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। और ये देखें हमारी मज़े की बोंग तैयार हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।